Welcome dear students. In this video we will learn about the chapter haloalkane and haloarenes. तो इस चैप्टर को हम एक अलग वे में पढ़ेंगे जिसमें हम पहले पढ़ेंगे हेलोएल्केन के बारे में एंड देन हेलोअरीन्स के बारे में. सो इस वीडियो में हम हेलोएल्केन को कवर करेंगे और उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम हेलोअरीन्स को कवर करेंगे. ठीक है, तो हेलोएल्केन के लिए कुछ रिएक्शंस, सिर्फ इसमें हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, वैसे पूरा चैप्टर ही रिएक्शन से रिलेटेड है. तो रिएक्शंस में हमें क्या पढ़ना होता है कि किसी अगर हमें ऑर्गेनिक है, जैसे केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है तो उसमें क्या होता है, कोई भी चैप्टर है तो जिसका भी वो चैप्टर है उसकी रिएक्शंस कैसी होती है, एक तो उसकी प्रॉपर्टीज होती है और उसकी प्रिपरेशन होती है. इन पर ही हमारी सारी रिएक्शन डिपेंड होती है. तो पहले हम पढ़ेंगे हेलोएल्केन के बारे में, तो उसकी हम पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज. तो प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन में क्या होता है कि इसके लिए प्रॉपर्टीज क्या है कि SN2 रिएक्शन देती है, SN1 रिएक्शन देती है. तो SN2 क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन. बायमॉलिक्यूलर, ये SN2 क्यों है, क्योंकि ये बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है. ठीक है, इसके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है SN2 का, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. मतलब 1 डिग्री वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो SN2 सबसे ज्यादा जल्दी से दे देते हैं, 2 डिग्री वाले उससे कम और 3 डिग्री वाले देते ही नहीं है. ये एक 1 स्टेप प्रोसेस होता है. तो इसमें हमें क्या करना है कि हमारा कोई भी रिएक्टेंट है, ठीक है, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हम KCN से करवा रहे हैं. तो सबसे पहले क्या होगा, KCN ब्रेक हो जाएगा K प्लस एंड CN माइनस आयंस में. ओके, सो इसके लिए अब मैकेनिज्म क्या होता है कि जो CN है वो बैक साइड से अटैक करेगा इस कार्बन पे. ठीक है, हमेशा कौन से कार्बन पे अटैक करेगा, जिससे हेलोजन ग्रुप हमारा अटैच होता है उस कार्बन से, उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा ये. ठीक है, तो CN इस पर अटैक करेगा, फिर क्या होगी, हमारी एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी जो अनस्टेबल होती है. अब वो अनस्टेबल क्यों है, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट है. ठीक है, CN ने बैक साइड से अटैक किया, इस पर यहां से अटैक किया. ठीक है, और क्या हुआ, अपने आप को जोड़ लिया और Br को. अब ये ट्रांजिशन स्टेट क्यों है, अनस्टेबल क्यों है, बिकॉज इस वाले कार्बन के इस टाइम 5 बॉन्ड्स हो गए. कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, बट यहाँ पर उसके 5 बॉन्ड्स हो गए, इसीलिए ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल होती है. अब 5 बॉन्ड्स कैसे हुए, एक CN के साथ एक, ये 2 बॉन्ड और यहाँ एक तीसरा ये, और CH3 है यहाँ पर 3, एक ही H आ सकता है बट यहाँ पर इसके ज्यादा बॉन्ड्स हो गए हैं. ओके, सो अब क्या है हमारा, ये अनस्टेबल है तो ये जल्दी से हट जाएगी और जो Br है वो K के साथ आ जाएगा. तो क्या होगा कि Br और K Br बन जाएगा और CN इससे अटैच हो जाएगा, तो हमारा साइनाइड बन जाएगा यहाँ पर. ओके, सो ये होती है हमारी SN2. अब हम पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन. SN1 रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. ये 1 है, क्यों है, क्योंकि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है. ये 2 स्टेप प्रोसेस है. इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, उसके अपोजिट है. ये है 3, 2, 1. मतलब 3 डिग्री वाले सबसे फास्टर देंगे, देन 2 डिग्री और 1 डिग्री वाले SN1 रिएक्शन नहीं देते. तो अगर हमारा कंपाउंड है ये, ओके, ये क्या है, 3 डिग्री कंपाउंड है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि KOH ब्रेक हो जाएगा K प्लस और OH माइनस आयंस में. ठीक है, फिर जो हमारा Br है, ब्रेकिंग ऑफ Br बॉन्ड टेक्स प्लेस एंड कार्बोकैटायन इज फॉर्म. फिर फर्स्ट स्टेप में जो ये Br है वो बॉन्ड अपना हटा लेगा, मतलब यहां से हटेगा और ये क्या बन जाएगा, एक कार्बोकैटायन बन जाएगा. ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या है कि जो OH है ये, अब Br हट गया तो ये OH इस C पर अटैक करेगा और फ्रंट साइड से अटैक करेगा. क्यों करेगा, फ्रंट साइड से इसीलिए अटैक करेगा क्योंकि यहाँ तो बल्कि ग्रुप है, यहाँ पर वो अटैक नहीं कर सकता और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए वो सीधे सीधे यहाँ जाएगा और इससे अटैच हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. ओके, सो क्या है, हमने अभी हेलोएल्केन्स में प्रॉपर्टीज पढ़ी, क्या क्या पढ़ी, SN2 रिएक्शन एंड SN1 रिएक्शन. तो अब इसमें प्रॉपर्टीज और क्या प्रॉपर्टीज होती है हेलोएल्केन की, इन्वर्जन. ठीक है, इन्वर्जन क्या है, SN2 मैकेनिज्म के टाइम पर इन्वर्जन होता है जब SN2 रिएक्शन होती है किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में. ठीक है, तो जो कायरल कार्बन होता है उसके अराउंड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रोडक्ट साइड में 180 डिग्री पर मूव कर जाता है. ठीक है, 180 डिग्री पर मूव कर जाता है और जो ये प्रोडक्ट बनता है उसे हम इन्वर्ट प्रोडक्ट बोलते हैं और इस प्रोसेस को इन्वर्जन बोलते हैं. ओके, फिर हमारा रेसमाइजेशन, सेकंड. बाकी प्रॉपर्टी, हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, रेसमाइजेशन. इसमें क्या होता है, ये SN1 रिएक्शन में होती है. इसमें क्या होता है, 50% इन्वर्ट प्रोडक्ट होता है और 50% रिटेंशन प्रोडक्ट होता है. इस मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं और इस प्रोसेस को हम रेसिमाइजेशन कहते हैं. ठीक है, देन हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, हाइड्रोहेलोजिनेशन. हाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होती है, इसे हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं. इसमें क्या है, इसके जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो होते हैं हेलोएल्केन. अगर हम हेलोएल्केन की प्रॉपर्टी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को हम पढ़ रहे हैं अभी इस टाइम, तो हेलोएल्केन ही क्या होगा, रिएक्टेंट होगा.
अब इसमें हमारे प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, जिसमें बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और हेलोजन ग्रुप जो है वो भी रिमूव हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कीन। रिएक्शन के थ्रू इसे समझते हैं, जैसे ये कोई भी हमारा हेलो एल्केन है, ठीक है। अब क्या ये बीटा एलिमिनेशन है, तो इसमें क्या होगा, जो बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है, बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा तो अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिमूव होगा। तो इसमें क्या होगा, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में बीटा हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएंगे और जो हमारा हेलोजन ग्रुप है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो Cl रिमूव होगा। इसमें कितने बीटा हाइड्रोजन है, एक तो ये और एक ये बीटा कार्बन, ये दोनों है, ठीक है। जिसके साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, ये बीटा है। अगर दो है तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो एक बार क्या होगा, इसमें से एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर देंगे और एक ये वाला Cl मतलब HCl रिमूव हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा CH2, ठीक है, एंड देन डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2, ठीक है। ये जो हमने ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करा है वो ये वाला प्रोडक्ट है, CH3 ऐसे ही है, देन CH। अब इसका एक हाइड्रोजन चला गया, मतलब एक बॉन्ड कम हो गया, तो ये इसके साथ दूसरा बॉन्ड बना लेगा, तो दूसरा बॉन्ड ये बन गया और यहाँ पर, ठीक है, ये वाला CH3 यहीं आ गया। इसमें क्या है, जब इसका एक जाएगा तो ये CH2 हो जाएगा। अब इसमें इसका एक बॉन्ड कम हो गया तो इसलिए इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और फिर CH2 CH3 ये सेम रह जाएंगे। अब मेजर और माइनर का कैसे पता लगाते हैं, कि जो डबल बॉन्ड वाला है, ठीक है, जो डबल बॉन्ड है जिन दो के साथ, उनके साइड में देखते हैं कि किसकी साइड में ज्यादा चेन्स निकल रही है। इसकी इस साइड में कोई चेन नहीं है, इस साइड में है एक चेन। अब इसमें क्या है, ये डबल बॉन्ड वाला है तो इसकी साइड एक इधर भी निकल रही है चेन, इधर भी, तो मतलब जिसकी साइड में ज्यादा चेन निकल रही है वो मेजर है और जिसकी में कम है वो माइनर है, ठीक है। देन होती है हमारी वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एल्काइल हैलाइड का मिक्सचर और एराइल हैलाइड, ठीक है, मतलब एलिफेटिक और एरोमेटिक हैलाइड जो है वो एक साथ रिएक्शन करते हैं Na और ड्राई एथर की प्रेजेंस में और प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी, अदर प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं। अब हम पढ़ेंगे, अब इसकी हेलो एल्केन की प्रॉपर्टीज जो है वो खत्म हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन की प्रिपरेशन, जिसमें हमारी बाकी रिएक्शंस कवर हो जाएंगी। तो अब क्या इसमें क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में क्या होता है कि हम कितने टाइप से प्रिपरेशन कर सकते हैं हेलो एल्केन की। तो दो टाइप से कर सकते हैं, फ्रॉम एल्कोहल एंड फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। तो एल्कोहल से कैसे होती है, इन प्रेजेंस ऑफ PCl5 PCl3 एंड SO2Cl2। अब देखो इसमें क्या है कि अगर हमसे बोला है कि हेलो एल्केन बनाना है एल्कोहल से, तो हम क्या करेंगे, उसमें PCl5 डाल देंगे या हम PCl3 डाल सकते हैं या हम SO2Cl2 डाल सकते हैं। होता क्या है, कोई भी एल्कोहल है, कितनी भी डिग्री एल्कोहल है, जो OH ग्रुप है, इनकी प्रेजेंस में OH ग्रुप जो है वो हट जाएगा और एक Cl उसकी जगह आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हमारा एल्कोहल था तो यहाँ OH हट गया और Cl आ गया, सिंपल। सिर्फ यही है हमारी फ्रॉम एल्कोहल से प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है। ये एक हेलो एल्केन बन गया। अब एल्कीन से कैसे बनेगा कोई भी हेलो एल्केन, तो इसके लिए दो कंडीशंस है, एक तो एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड और एक हमारी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में मार्कोनिकोव रूल लगता है, जिसमें क्या होता है, रिच बिकम रिचर। जो रिच होता है मतलब जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है अराउंड डबल बॉन्डेड कार्बन्स, उसके अराउंड जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास और ज्यादा हाइड्रोजन हो जाते हैं। अब इसमें क्या है, क्या केस है इसमें कि जैसे ये CH3 यहीं पर है, CH2 यहीं पर है, CH यहां पर है, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों में से जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसे एक हाइड्रोजन, मतलब ये वाला हाइड्रोजन उसे मिल जाएगा और ये जो OH है वो उसके पास आ जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो इन दोनों में से हाइड्रोजन ज्यादा इसके पास है, इसके पास दो है, इसके पास एक है, तो इसको ये हाइड्रोजन मिल जाएगा तो ये CH3 हो जाएगा और इसको OH मिल जाएगा तो ये CHOH बन गया, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में मार्कोनिकोव रूल लगता है, जिसमें रिच बिकम रिचर इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन अराउंड डबल बॉन्डेड कार्बन्स। अब इस दूसरा क्या है हमारा, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की जब प्रेजेंस होती है तो हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है, जिसमें पुअर बिकम रिचर इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन अराउंड डबल बॉन्डेड कार्बन। इसमें क्या होगा, पुअर बिकम रिचर मतलब जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा, और जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसे ये वाला Cl मिल जाएगा। तो ये हमारी ये वाला प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो ये हमारी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन की रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ आई होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो ये थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन की रिएक्शन। हमने इसमें क्या पढ़ा, अभी इस वीडियो में हमने पढ़ा प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हेलो अरीन्स के बारे में, ठीक है। हेलो अरीन्स को भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे और उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जब वो वीडियो प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये समझ आएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।